सरदार सरोवर बांध संसार का ग्रैंड कुली बांध यूएसए के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह गुजरात के नवगांव जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बिजली पैदा करना है। लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई हैं। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर और लंबाई 101.210 मीटर है। बांध के 30 दरवाजे हैं। इस पर गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग के 620 एलईडी बल्ब लगाए गए हैं। इनमें से 120 बल्ब बांध के 30 दरवाज़ों पर लगे हैं। इनसे पैदा होने वाली रोशनी से ओवरफ्लो का आभास होता है। बांध बनाने में 86.20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगी है। इससे पृथ्वी से चंद्रमा तक सड़क बनाई जा सकती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में बांधों के माध्यम से नर्मदा के पानी को उपयोग करने में लाने का सपना देखा जाने लगा था। भारत के पहले सिंचाई आयोग ने अपनी वर्ष 1901 की रिपोर्ट में भरूच के निकट एक बैराज का उल्लेख किया था, लेकिन वहाँ काली कछारी मिट्टी की वजह से इसे सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं माना गया था। साथ ही यहाँ किए जाने वाले निवेश की व्यर्थता को भी रेखांकित किया गया था। लेकिन सरदार पटेल मध्य गुजरात के कृषक पृष्ठभूमि से थे और उन्होंने नर्मदा के पानी के उपयोग के लिए इच्छा व्यक्त की थी। नेहरू योगीन विकास नीतियों के चलते कुछ बड़ा बनाने की होड़ में नर्मदा पर बांध का विचार बना। गुजरात सरकार के अनुसार ऊर्जा एवं जल संसाधन विकास की संभावनाओं को लेकर पहली जांच पड़ताल की सर्वप्रथम पहल वर्ष 1945 में की गई थी। नर्मदा नदी पर भरूच, तवा, वारगी और पुनास परियोजनाओं के अतिरिक्त छानबीन हेतु प्राथमिकता दी गई थी। योजना आयोग ने सरदार सरोवर परियोजना की पूर्वगामी भरूच सिंचाई परियोजना को अगस्त 1960 में 162 फीट की ऊंचाई एवं 9.97 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु अनुमानित प्रदान कर दी। दूसरे तल पर बांध की ऊंचाई को 300 फीट तक बढ़ाने का विचार था। बाद में इसे 320 फीट कर दिया गया, लेकिन योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। इस दौरान गुजरात व केंद्र सरकार के प्रस्ताव सामने आए, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई 425 फीट करने की बात कही गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश
सरकार इस पर राजी नहीं थी। अंततः अप्रैल 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन कई तकनीकी और कानूनी अड़चनों के चलते यह परियोजना विवादित रही और अंततः वर्ष 1979 में इसकी विधिवत घोषणा हुई तथा 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। सरदार सरोवर बांध भारत के इतिहास की सबसे विवादास्पद परियोजना रही है। इसके विवाद के मुद्दे इस प्रकार हैं। सरदार सरोवर बांध के संबंध में नर्मदा जल विवाद के समय से ही यह तर्क दिया जा रहा है कि कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। इस बांध के विरोध में मेधा पाटेकर की अगुवाई में नर्मदा बचाओ आंदोलन वजूद में आया। आंदोलनकर्ताओं का कहना था कि इस परियोजना से 5 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित होंगे और क्षेत्र के पर्यावरण तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विडंबना यह है कि इन क्षेत्रों में नहरों का निर्माण अभी भी अधूरा है, लेकिन यह दावा किया जाता है कि समृद्ध और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से शक्तिशाली केंद्रीय गुजरात क्षेत्र में नहरों के जाल तंत्र का निर्माण बहुत पहले पूरा कर लिया गया है, लेकिन यह सत्य नहीं है और परियोजना अपने वास्तविक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। 1980 के दशक में जब इस परियोजना को अनुमति दी गई थी तो उस समय के अनुमानों पर आधारित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित परिणामों में बदलाव आ गए। वैज्ञानिकों ने यह भी दलील दी कि बड़े बांधों के निर्माण से भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ ही इस परियोजना से सर्वाधिक प्रभावित लोगों के पुनर्वास का कार्य 80% से अधिक पूरा नहीं हो पाया है। नर्मदा नदी का 150 किलोमीटर का अनुप्रवाह क्षेत्र अब प्रायः सूखा ही रहेगा। इसके संबंध में कहा गया है कि 600 क्यूसेक पानी नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में कई किलोमीटर दूर तक छोड़ा जाएगा, लेकिन इसकी प्रामाणिकता के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। यह आकलन भी कर लिया गया कि इस प्रदेश में बढ़ती लवणता की समस्या के हल के रूप में यह परियोजना सहायक नहीं होगी। इस परियोजना से नदी के किनारे निवास करने वाले 10,000 परिवारों की आजीविका नष्ट हो जाएगी, जबकि कोई भी उनके पुनर्वास और मुआवजे की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उल्लेखनीय है कि इस बांध को इसकी पूरी क्षमता के